श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 28 अक्टूबर 2025 यानी कि बुधवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक की सप्तमी तिथि पड़ रही है। और ये कोई आम सप्तमी नहीं है महाराज, विशेष मंगलवार का दिन भी बढ़ गया है और साथ में सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी तिथि पर किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय मंत्र, तुलसी, लकड़ी, दीपक का उपाय और 11 चावल के दाने वाला, यदि घर की कोई भी एक माता बहन या घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करता है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है। यदि बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में आने वाली अड़चन समाप्त नहीं हो पा रही है, तो सप्तमी तिथि वाले दिन इस उपाय को करने से वह समस्या भी समाप्त होगी और जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह में पड़ने वाले सप्ताह में तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो उसे दिन आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को इस तुलसी, लकड़ी, दीपक वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि 28 अक्टूबर मंगलवार वाले दिन सप्तमी तिथि सूर्य देव और ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है और मंगलवार पराक्रम, साहस और संकटों से रक्षा के देवता श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। यानी इस दिन यदि कोई साधक श्रद्धा से कोई छोटा सा उपाय भी करता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सप्तमी तिथि सूर्य की संतान है और जब यह तिथि मंगलवार के दिन आती है तो समस्त ग्रहों की नकारात्मक शक्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं और इस दिन किया जाने वाले छोटे से छोटे उपाय का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह सप्तमी तिथि वाले दिन इस 7 रति का पाठमक शक्ति तुलसी, लकड़ी, दीपक वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। तुलसी, लकड़ी, दीपक वाला उपाय ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इस उपाय को करने से घर के नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी सर्वदेवमयी, सर्व पाप प्रशमिनी, अर्थात तुलसी वह है जो सभी देवताओं की उपासना का फल एक साथ दे देती है। अब सोचिए, जब इसी पवित्र तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाया जाए और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए तो वह केवल दीपक नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। हम कमाते बहुत हैं पर पैसा टिकता नहीं, घर में बार बार कलह होती है, मन अशांत रहता है, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। ऐसे में यह समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा में वातावरणिक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। जब धन आता है और चला जाता है तो वह संकेत है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है और लक्ष्मी जी केवल उस स्थान पर स्थिर रहती हैं। शुद्धता, भक्ति और अग्नि का संगम होता है और यह संगम ठीक उसी क्षण होता है जब तुलसी, लकड़ी, दीपक जलाया जाता है। अब भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो भाग है जिसे केवल श्रद्धा रखने वाले ही समझ पाएंगे। 28 अक्टूबर मंगलवार सप्तमी तिथि, इस दिन आपको या आपके घर के किसी एक सदस्य को तुलसी, लकड़ी, दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े पड़ता है, आपके घर पर को परिवास में लोग बड़े बड़े प्रतिशाल पर पड़ता है, बड़े पड़ता है, आपके घर के जुन करके कंतन करके आपके घर के किसी यज्ञ, हवन, अनुष्ठान से पूरी नहीं होती, वह इस उपाय से स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। यज्ञ, इस उपाय के दौरान एक विशेष दिशा में दीपक प्रज्वलित करना है, एक मंत्र का स्मरण करना है और अंत में उन 11 चावल के दानों से एक छोटा सा कार्य करना है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। धन वृद्धि, जब यह दीपक प्रज्वलित होता है तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। शत्रु विनाश, जिनके जीवन में कोई छिपा हुआ विरोधी है या किसी ने बुरी नजर लगाई है, यह दीपक उस सबको नष्ट कर देता है। पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति, शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और सप्तमी तिथि मिलकर ग्रह दोषों को शांत कर देते हैं। इस उपाय से जातक पर से कर्म बंधन हल्के हो जाते हैं। मानसिक शांति और एकाग्रता, जब तुलसी की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी सुगंध और ऊर्जा से वातावरण दिव्य हो जाता है, मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं। इस दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का वह 1 घंटा
यदि किसी कारणवश आप उस समय नहीं कर पाते तो सूर्योदय के बाद के पहले घंटे में भी इसे किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है मन में श्रद्धा और वाणी में सत्य होना चाहिए। इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से बारद पर करते परवश्य करते पर करते लंगा तन ना करते परवश्य करते परवश्य करते जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को तुलसी, लकड़ी, दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसीलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस काल तक किए, मात्र किस दिन समय किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती है कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं फिर भी बहुत समस्या समाप्त नहीं हो रही। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, यह वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय नहीं तब के तर पाँच चांद आठ सक्षात केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। यह तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक,
तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, जहां कर 20 पूजन तुलसी दूसरा परसाती किया है, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती, यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है, इसलिए तो यह शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी करना है। तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काट कर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकार में जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता,
बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिवजी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को धन्वंतरी नमः शिवलिंग पर अर्पित करें। जनकंबरी 5 गड़े जारे के जंदियाती जनकंबरी, एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। 5वां दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न